में हमसे कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर पी क्यू भुजा ये है और पी आर भुजा ये है। इस पर बिंदु ई और बिंदु एफ स्थित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्यू पर बिंदु ई स्थित है और पी आर पर बिंदु एफ स्थित है। तो प्रत्येक स्थिति में बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। तो यहाँ पर ई एफ जो है, अगर हम ई को एफ से मिला दें तो ई एफ क्यू आर के समांतर तब होगी जब पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर। अगर ये बराबर हैं तब ये वाली भुजा जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। और यही हमें बताना है प्रत्येक स्थिति में, जिसमें से पहली स्थिति में हमें ये चारों मान दिए गए हैं और हमें बताना है कि अगर इसके बटे में ये किया जाए और इसके बटे में ये, तो क्या बराबर हैं कि नहीं, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। तो ये हमें मान दिए गए हैं। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। तो चलिए चित्र में देख लेते हैं कौन कौन से अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर पी ई बटे ई क्यू निकालना है, पी ई बटे ई क्यू। चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई का मान कितना है 3.9। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3.9 बटे ई क्यू का मान कितना है 3। चलिए कैंसिल करते हैं। 3 एकम 3 एक बार गया और 3 त्रिका 9 3 बार गया। ये एक अंक बाद दशमलव वापस से रख देते हैं। तो ये आया 1.3। अब इसके बाद हम पी एफ बटे एफ आर निकाल लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पी एफ बटे एफ आर आप चित्र में देख सकते हैं, पी एफ बटे एफ आर। चलिए पी एफ का मान बताइए कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। चलिए कैंसिल कर लेते हैं इनको। तो अगर इसको दशमलव हटा दें, क्योंकि एक अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव लगा है और एक अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव लगा है, तो दोनों दशमलव कैंसिल हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है। तो 36/24 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के इकाई अंक बाद एक अंक यहाँ पर और एक अंक बाद यहाँ पर दोनों में समान दशमलव लगा हुआ था। अब इसको 12 से कैंसिल कर दीजिए। तो 12 दूनी 24 और 12 दिया 36, या आया कितना 3/2 और 3/2 यानी 1.5 होता है। आप भाग दे सकते हैं तो 1.5 आया। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्या पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, जैसा कि हमें शर्त में चाहिए था। तो चेक कर लेते हैं। पी ई बटे ई क्यू है 1.3, जबकि पी एफ बटे एफ आर है 1.5, जो कि बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के, अतः जब ये बराबर नहीं है तो चित्र में देखें ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। तो अतः ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। तो पहली स्थिति में समांतर नहीं है। अब हम दूसरी स्थिति ले लेते हैं। स्थिति 2 में हमें दिया गया है पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, साथ ही साथ आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब चूंकि हमें प्रूव करना है, चित्र से यदि देखें तो ई एफ समांतर होनी चाहिए क्यू आर के। तो इसके लिए शर्त होगी पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। यदि ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो चलिए हम सबसे पहले पी ई बटे ई क्यू निकाल लेते हैं। पी ई बटे ई क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई का मान कितना है 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और ई क्यू या क्यू ई दोनों समान ही है, जो कि है 4.5।
इसका दशमलव हटाना है तो ऊपर हम एक जीरो लगा देंगे, यानी 40/45 लिख सकते हैं इसको। एक अंक बाद दशमलव था इसलिए हमने 10 यानी 10 का गुणा कर दिया ऊपर, यानी जीरो लगा दिया। आप चाहें तो 2 अंक बाद था होता यदि तो आप 2 जीरो लगा देते। यहाँ पर केवल एक अंक बाद है इसलिए ऊपर एक जीरो ही लगाना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख लेते हैं कि किससे इसमें भाग जाएगा। तो 5 से भाग चला जाता है, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45। तो ये PE/EQ आया है 8/9। अब चित्र में देख लेते हैं क्या निकालना है। यहाँ पर अब हमें निकालना है PF/FR। तो चलिए PF/FR निकाल लेते हैं। PF/FR, PF कितना है 8 और FR कितना है 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर PE/EQ जितना था उतना ही PF/FR है। तो हम लिखेंगे यहाँ PE/EQ बराबर है PF/FR के। तो चित्र से यदि देखें तो EF समांतर हो जाएगी QR के। लिखेंगे तो EF समांतर हो जाएगी QR के। तो इस तरीके से ये दूसरी स्थिति हो जाती है। अब हम तीसरी स्थिति ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग स्थिति थर्ड ले लेते हैं, जिसमें दिया गया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर और PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, साथ में PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले जो लिखा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस सब को लिखने के बाद हम चित्र में देख लेते हैं। ये हमारा चित्र है। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि EF क्या समांतर है QR के। तो ये कब समांतर होगी, जब PE/EQ बराबर PF/FR होगा। तो आइए हम PE/EQ निकालते हैं। तो हम लिखेंगे PE/EQ। तो PE का मान कितना है, तो ये है 0.18 बटे EQ का मान कितना है, तो आंसर है EQ का मान हमें नहीं दिया गया। तो आप कहेंगे कि EQ का मान फिर कैसे रखेंगे, तो इसका सिंपल सा आंसर है EQ यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका मतलब यदि हम PQ में से PE घटा दें तो हमें EQ मिल जाएगी। पूरा कितना, यदि हम इस चित्र को ऐसा लिखें, आप थोड़ा ध्यान से देखना, हमें चाहिए क्या है, तो आंसर है हमें ये रेड एरिया चाहिए, ये वाला। तो इसके लिए हम यदि पूरी PQ में से इतना हिस्सा काट दें तो क्या होगा, तो हमें EQ मिल जाएगा। जैसे हमें चाहिए क्या है EQ, तो हमें इतना हिस्सा चाहिए, तो हम पूरे हिस्से में से यानी PQ में से क्या कट कर देंगे, इसको PE को कट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा EQ। तो हम EQ प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पूरा जो PQ है इसमें से काटना क्या है, यानी माइनस क्या करना है PE, तो इसको हम माइनस करेंगे। बहुत ही सिंपल था। तो 0.18 ज्यों का त्यों। साथ में आपको क्या करना है, PQ का मान देखना है कितना है। अब PQ का मान हमें दिया गया है 1.28, माइनस लगा है तो माइनस। PE का मान भी हमें दिया गया है 0.18। तो ये हमने कर लिया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बराबर के नीचे बराबर लगा लेते हैं। 0.18 ज्यों का त्यों। अब 1.28 में से घटाना है 0.18, तो आइए रफ में घटा लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.28 और यहाँ पर लिख लेते हैं 0.18। चलिए घटाते हैं। 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, दशमलव ज्यों का त्यों यहाँ पर आएगा 1, तो आपको मिलेगा 1.10। अब मैंने आपको बताया था कि दशमलव यदि समान अंकों बाद हो तो उसको हटा देते हैं। अंश में आप देखिए 0.2 अंक बाद है और हर में भी 0.2 अंक बाद है। तो इन दोनों को आप दशमलव को दोनों संख्याओं से दशमलव को हटा सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 18/110। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब यदि आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 इनाम 18 है और
2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आप भाग दे देंगे 2 से दोनों में तो आएगा 9/55। तो ये क्या है, ये है PE/EQ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए PE/EQ कितना आया, तो ये फाइनली आया है 9/55। अब हमें चित्र में वापस चलना चाहिए। हमने PE/PQ निकाल लिया है, अब हमारी बारी है PF/FR निकालने की। तो चलिए PF/FR और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे PF/FR। PF देख लेते हैं दिया गया है क्या, तो देख लेते हैं PF हमें दिया गया है कितना, 0.36। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं PF जो दिया गया है वो है 0.36 और FR जो है वो हमें नहीं दिया गया है। लेकिन हम चित्र में यदि देखें तो हम FR का मान निकाल सकते हैं जैसा हमने EQ का निकाला था। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमें FR चाहिए, यानी ये रेड एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चित्र को थोड़ा सा घुमा लेंगे आपको समझने के लिए। और ये रेड एरिया है तो हमें इतना कट करना पड़ेगा, लेकिन कितने में से, पूरे में से। PR में से यदि आप PE कट कर दो, PF यदि कट कर दीजिए, किस में से, PR में से, यानी पूरे में से आप यदि PF कट कर देंगे तो आपको मिलेगा FR। तो ऐसा ही हम लिख लेते हैं PR माइनस PF, तो मिलेगा क्या, FR। PR माइनस PF, इतना कट करेंगे तो रेड एरिया मिल जाएगा, PR माइनस PF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PR माइनस PF। चलिए अब हम इनको रख देते हैं। 0.36 PR कितना दिया गया है, तो हम देख लेते हैं PR कितना दिया गया है। PR है 2.56, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.56 माइनस PF भी देख लेते हैं कितना दिया गया है। PF दिया गया है 0.36, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.36। चलिए अब इन दोनों को घटा लेते हैं रफ में। तो यहाँ पर 2.56 माइनस करना है 0.36, 6 में से 6 चले जाएंगे तो 0, 5 में से 3 नहीं आया तो 2 यहाँ पर 2 है। तो आपको मिला ऊपर का ज्यों का त्यों 0.36 बटे यहाँ पर आपको मिलेगा 2.20। तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है। तो मैंने आपको बताया था कि ये दशमलव हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि समान अंक बाद है, दोनों के बटे में 100 आएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो 36/220 आपको मिला। अब यहाँ पर आपको भाग देना है और ऐसी संख्या चुननी है जो कम से कम इन दोनों में आए। तो यदि हम इसको 4 से डिवाइड करें, 4 नाम 36 और 4 पंचे 20, फिर से 2 बचा, हो गया 20, 4 पंचे 20, तो ये आया 9/55। अब हम लिख सकते हैं PF/FR बराबर 9/55। अब देख लेते हैं चित्र में, अगर PF/EQ बराबर PF/FR है तो EF समांतर है QR के। चलिए देख लेते हैं PF/EQ कितना है। तो इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो PE/EQ है 9/55, तो हम लिखेंगे, और PF/FR भी 9/55। तो चूँकि PE/EQ बराबर है PF/FR, अतः EF जो है वो समांतर है इसके QR के। आप चित्र में देख सकते हैं EF समांतर हो जाएगी QR के। तो ये जो है प्रूव हो जाता है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। थैंक यू।